AIDS stands for acquired immune deficiency syndrome. It's also called advanced HIV infection or late stage HIV. HIV stands for human immunodeficiency virus. HIV is a virus that attacks the human cells and especially the cells in the immune system, that is the body's natural defense against illness. The virus destroys a type of white blood cell in the immune system called a T helper cell or CD4 cells. It gradually weakens a person's immune system. India has the third largest HIV epidemic with 2.35 million people living with HIV. Of this, 1.345 million are receiving ART. There were 69,220 new HIV infections and 58,960 AIDS-related deaths reported in India in 2019. India's HIV epidemic is driven by sexual transmission. The three states with the highest HIV prevalence is Manipur, Mizoram, and Nagaland. They are in the east of the country. India's HIV's epidemic is slowing down a little bit. That is a good sign for India. Between 2010 and 2017, new infections declined by 27% and AIDS-related deaths more than half, failed by 56%. So जिस तरह से इंडिया में HIV की जो ये रोग है जिस तरह से फैलता जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इसका जो प्रतिशत है वो भी कम हो रहा है। हर साल 1 दिसंबर को एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। यह दिन HIV पॉजिटिव लोगों को सपोर्ट और एनकरेजमेंट देने के लिए भी होता है, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए होता है। HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल भी ART ट्रीटमेंट के जरिए एक लंबी और अच्छी जिंदगी भी जी सकता है। इंडिया 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है, कमिटेड है। मेरी सर्कल में हम वर्ल्ड एड्स डे अवेयरनेस सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम एमिनेंट डॉक्टर्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को एडुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट एड्स एंड साथ ही साथ उसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनके बारे में भी जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार और इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर प्रफुल बरबेरिया से। डॉक्टर प्रफुल MB बर्वेरियास फाउंडेशन स्पंदन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर चेयरमैन है, जो मुंबई में 23 वर्षों के लिए एक हॉस्पिटल और एक स्पेशल स्कूल का संचालन कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट इज बीइंग अपग्रेडेड एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस with focus on disability and mental health. He has conducted quality research in the field of autism, ADHD, thyroid disorders, mood disorders, and also HIV and AIDS. He has received the Times Healthcare Achievers Award 2018 from the prestigious Times of India group with citation Legend in Homeopathy. He has active participation in conferences organized by different central councils of homeopathy on the different themes. So welcome to MediCircle, Dr. Praful. Thank you. Thank you, Smita Kumarji. My pleasure. Thank you so much. तो डॉक्टर प्रफुल, मेरा पहला सवाल ये है कि एड्स के प्रति हम लोग जो शरीर का वो सबसे पहले वो इम्यून को वो सिस्टम को हिट करता है, तो एड्स के प्रति शरीर का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इतना इम्पोर्टेंट या इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? हाउ इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स टू एड्स, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे पहले एड्स अटैक करता है, तो इसके बारे में आप दर्शकों को कुछ बताएं। राइट, स्मिता कुमार जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी वाइटल है, क्योंकि HIV एड्स है जो अपनी इम्यूनिटी को खत्म कर देती है। तो इम्यून रिस्पॉन्सेज दे आर क्वाइट क्रूशियल। ये वायरस है, आमतौर से हम जब ऐसे सोचते हैं कि किसी जर्म्स ने अटैक कर दिया तो जर्म्स के प्रति हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और जर्म्स को भगाने की कोशिश करती है। यहाँ जो संक्रमण होता है वो उसके अलग ही एस्पेक्ट रहते हैं। जब वायरस इन्वेड करते हैं, HIV वायरस जब उसका इन्फेक्शन होता है तो जो फर्स्ट स्टेज इन्फेक्शन का होता है तभी वो अटैच करता है इम्यून सेल को। ये इम्यून सेल हम हेल्पर सेल या टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो ये वायरस उसको अटैच कर लेता है, अटैच करने के बाद में उसको पूरा कैप्चर कर देता है। तो वो खुद मल्टीप्लाई नहीं होता,
वो कैप्चर्ड हुए जो टी लिम्फोसाइट सेल है वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो ये वायरस का ये डेंजरस स्वरूप है कि जैसे वायलेंट मल्टीप्लिकेशन पूरा इम्यून सेल को कैप्चर करके, तो ग्रेजुअली यू गो ऑन डिस्ट्रॉइंग योर इम्यून सिस्टम। तो आपकी इम्यून सिस्टम वीक है तो नेचुरली वायरस जल्दी हावी हो जाता है, उसका प्रभाव भी इतना इंटेंस होगा और जो रफ्तार से चेंजेस आएंगे वो भी काफी इंटेंस होंगे। सो जब वायरस की पूरी ताकत इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में, कैप्चर करके मल्टीप्लाई होना है, तो अपना इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स बड़े मायने रखते हैं। तो ये रहे होस्ट फैक्टर इम्यूनिटी के लिए क्या क्या है। अभी हमने कोविड में भी देखा कि जब कोविड का संक्रमण होता है तभी भी होस्ट फैक्टर कितने मायने रखते हैं। आपकी इम्यूनिटी पहले से वीक रहेगी। इफ यू आर susceptible to number of infections in past, or if you have suffered from venereal diseases, जैसे आप गुप्त रोग से सफर हुए पास्ट में, तो नेचुरली इस बीमारी का मैग्नीट्यूड ज्यादा ही असर करेगा क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम थोड़ी वीकन हो गई है। तो इस प्रकार से सिमिलरली मालनरिश्ड पीपल जिसका ओवरऑल न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है, तो मालनरिशमेंट भी उसमें काफी कंट्रीब्यूट करेंगे। अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल जो इम्यूनिटी को हमेशा वीक कर देती है, वो लाइफस्टाइल से भी ये संक्रमण काफी स्पीड से बढ़ेगा। बिल्कुल। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एड्स इंडिया में काफी उसके केसेस तो काफी हैं। जनरली ये बात कई बार आपसे लोग पूछे होंगे और हम लोग भी इंफॉर्मेशन काफी रखते हैं, तरह तरह के सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एड्स पेशेंट्स को। तो इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं डॉक्टर प्रफुल एड्स के, और आगे जाकर के वो कितने कॉम्प्लिकेशंस में बदल जाते हैं? एक बिल्कुल ही मोटे मोटे तौर पे अगर आप समझाना चाहें कि जनरल लेमैन भाषा में कि एड्स के सिम्टम्स क्या है और साथ ही साथ कितने हद तक इनके कॉम्प्लिकेशंस आगे जा सकते हैं। राइट। ये इनका जो HIV एड्स का एवोल्यूशन समझना और HIV एड्स वायरस का लाइफ साइकिल समझना दोनों बहुत जरूरी है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जैसे आपने आगे मुझे क्वेश्चन पूछा था होस्ट फैक्टर्स के रिलेटेड, तो ये तीनों चीज हम जब अप्रिशिएट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि HIV एड्स के जो स्टेजेस रहते हैं डिसीज के क्या रहते हैं। शुरुआत में क्या होता है, जब शुरुआत में इन्फेक्शन होता है, ताकि ये इन्फेक्शन यूजुअली हम देखते हैं कि इधर थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन रूट या ब्लड बॉर्न ये रहते हैं। जैसे ड्रग एडिक्ट्स है तो वो जो सिरिंज इंसर्ट करते हैं तो ये भी एक ट्रांसमिशन हो गया। इन्फेक्टेड सिरिंज से कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है तो इट्स गोइंग टू एक्सपोज द पर्सन टू HIV एड्स if that syringe is infected. So similarly, the most important and commonest factor observed is sexual transmission. तो जब ये पाथवे से इन्फेक्शन आता है तो शुरुआत का जो स्टेज रहता है वो सीरो कन्वर्जन का रहता है। इमीडिएट रिस्पॉन्स बॉडी का रहता है, फीवर आना, मलेज, वीकनेस, बॉडी एक इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम रहेगा, वो 4-5 दिन चलेगा, बाद में निकल भी जाएगा। और बहुत सारे लोगों में तभी, ताकि इम्यूनिटी रिलेटिवली थोड़ी स्टेबल रहती है, तो कोई सिम्टम आते ही नहीं और एक बहुत लंबा एसिम्प्टोमेटिक फेज हमें HIV एड्स में दिखाई देता है। उस समय दरमियान हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तो जरूर जान पाएंगे कि HIV एड्स है, लेकिन सिम्टम्स इतने नहीं रहेंगे। और ये जो एसिम्प्टोमेटिक फेज है, डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल होस्ट फैक्टर्स, फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू कपल ऑफ इयर्स भी रह सकता है। उसके बाद में जो हम देखते हैं वो सिम्प्टोमेटिक फेज आते हैं। उसके अंदर वेट लॉस एट अ जनरल लेवल, जनरलाइज वीकनेस ये हमें दिखाई देती है। तो वेट लॉस, वीकनेस, फटीग, ओवरऑल एफिशिएंसी पहले से कम हो जाना, थकावट महसूस होना। उसके बाद में लो ग्रेड फीवर लंबे समय तक चलता रहता है। उसके बाद में लिम्फ नोड्स का फेज आ सकता है,
कि बहुत सारे लिम्फ नोड्स आ गए, लिम्फेडिनोपैथी हो गई। तो इस प्रकार के बहुत सिम्टम्स आते हैं, ये हमें कैच करना है डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल ससेप्टेबिलिटी। हर एक इंडिविजुअल की एक इम्यूनिटी रहती है जी, उस प्रकार से उसकी ससेप्टेबिलिटी रहती है। ससेप्टेबिलिटी जो इन्फेक्शन रूपी जो स्ट्रेस है, संक्रमण है, उसको कैसे झेलना, तो उसके मुताबिक, और हर एक इंडिविजुअल में कोई कोई ऑर्गन्स की वीकनेस रहती है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट देयर कुड बी स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स। हर सिस्टम इन्वॉल्व हो जाती है। बिल्कुल। आप गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम बोलेंगे तो हाइपर एसिडिटी, डिस्पेप्सिया हो जाता है, साथ में डायरिया होता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आ जाते हैं। एक दफा आपकी इम्यूनिटी कम हुई तो बहुत सारे जो जर्म्स हमारे आसपास है ही वो अटैक करने शुरू हो जाते हैं। तो उस प्रकार से डायरिया होता है, न्यूमोनिया होता है, चेस्ट में कंजेशन होना, ट्यूबरक्यूलोसिस जो हमारे देश में एक काफी कॉमन बीमारी है, उससे इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे इन्फेक्शन, मोटे मोटे इन्फेक्शंस होने लगते हैं और उसकी इम्पैक्ट रहती है। इसीलिए जब आपको लॉन्ग स्टैंडिंग डायरिया लगे, आप फैमिली डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई दिया, कुछ हद तक ठीक हुआ, नहीं हुआ, वापस आया गया, ऐसा चलता रहता है, 3 महीना हो गया, HIV एड्स की जांच कराना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस प्रकार के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। जी, डॉक्टर प्रफुल्ल, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अब आ गए हैं, जैसे ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, जो और इस तरह के कई सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ मेडिसिन भी होते हैं जो कंट्रोल करते हैं आपके शरीर में इस वायरस को, और साथ ही साथ उस रेट को भी कम करने की कोशिश करते हैं जिस रेट पे वो वायरस बढ़ रहा होता है। लेकिन ओवरऑल पेशेंट्स के जो रिएक्शन होते हैं, अगर एड्स डायग्नोस होता है तो वो बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। कई बार पेशेंट्स बहुत ही निरुत्साहित हो जाते हैं। इस तरह से इसमें एक्चुअली तरह आपको मेंटली भी आपको पेशेंट को काफी सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, फिजिकली भी आपको तरह तरह के ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एड्स पेशेंट्स को काउंसिल करने की कितनी जरूरत पड़ी है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमें समझना है, और हर एक हेल्थ वर्कर को, नॉट ओनली हेल्थ वर्कर, इवन केयर टेकर्स जो HIV एड्स अफेक्टेड लोगों के साथ रहे, उनको भी ये समझना बहुत जरूरी है कि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डायग्नोसिस की शुरुआत होती है तब से ही आदमी का मॉरल वीक होना शुरू हो जाता है। और हमने तो ईयर 2001 से इस पे वर्क करना शुरू किया, 2001 जो पीक ईयर से, तभी हम काम करते थे। हमने बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे थे, बहुत सारे इंस्टेंसेस कि पेशेंट गया, उसको मालूम पड़ा ये रिजल्ट आया है, वो घर पे नहीं आया, रेलवे स्टेशन गया या कहीं और जगह पे चला गया, सुसाइड कर लिया। फैमिली को वार्न कर देना, विदाउट काउंसलिंग उन्हें रिपोर्ट नहीं देना, बिल्कुल। टेस्ट करने के पहले काउंसिल करना, टेस्ट के बाद में काउंसिल करना, ये बहुत जरूरी है। इतना करने के बाद में हमें कंटिन्यूस ये पेशेंट को सपोर्ट देना ही है, बिकॉज ही बिकम्स मेंटली रैक। You can understand that he feels as if there is a death warrant which has been, released. So that is the kind of mindset he occupies. And then in our society there are a number of people अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो naturally all these things are going to have its own adverse impact. ये सब की वजह से वो जो overall moral है वो डाउन होता है, नंबर 1। सेकंड पॉइंट इज, हम लोग स्वभाव से ही सब विपरीत है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, कोई काफी वीक हो जाएगा। हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास पेरेंट्स बच्चे को लेके आते हैं, बच्चे को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और मदर फेंट हो गई, इतनी सेंसिटिविटी है। ये आमतौर पे हम सब इमोशनल लोग हैं तो रहता है। कोई लोग बहुत टफ रहते हैं, लेकिन वो सरदार पटेल जैसा है जिसको एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं ऑपरेशन के लिए, ये बहुत माइनॉरिटी है। तो आमतौर पे हम इमोशनल है, हम नर्वस है, एंग्शियस है, और सबसे ज्यादा तो हम इलिटरेट है। हमारे पास क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन का रहेगा, लेकिन हेल्थ और डिसीज के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बिल्कुल नहीं। तो इस सब की वजह से हम डिस्पोजिशनली काफी टेंस रहते हैं, ये हमारा मेंटल एट्रीब्यूट है।
तो इसकी वजह से जब ये डिसीज आता है तो नर्वसनेस आ ही जाती है, काफी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनको सपोर्ट देना कंटिन्यूस जरूरी है, सपोर्ट सिस्टम बढ़ाना, उनके लिए भी कम्युनिटी सर्कल बढ़ाना, तो ये सब चीज करता रहना जरूरी है। उसके बाद ट्रीटमेंट का फेज आया, ट्रीटमेंट भी काफी एक्सपेंसिव भी है, और ट्रीटमेंट का quite often drugs are extremely powerful which are going to have its own adverse effect which will weaken the patient, तो वहां भी उसे सपोर्ट देना जरूरी रहता है। तो ये सब चीजें हैं। एक आखिरी सवाल, इंडिविजुअल काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, फ्रेंड्स काउंसलिंग, आइडेंटिफाई सपोर्ट सिस्टम ऑफ द पेशेंट, catch it and work on it. Definitely, so that the patient actually is able to take on the disease head on, और जिस तरह से वो एक परेशान है इस बीमारी के साथ साथ, मेंटली उसे हम लोग बूस्ट कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि वो इस बीमारी के साथ लड़ सके। एड्स सर्वाइवर्स से भी हम काफी बात करते हैं, कई बार हम एड्स सर्वाइवर्स के वीडियोस देते हैं, क्योंकि कई बार ये उनके लिए एक इंस्पायरिंग होते हैं कि ये सेशंस, कि उनको देख के भी पता चले कि भाई वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो अच्छा कर पा रहे हैं, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार पा रहे हैं। इसमें एक आखिरी सवाल डॉक्टर प्रफुल्ल आपसे जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी का एड्स ट्रीटमेंट में क्या रोल रहा है, और बीइंग अ वेटरन इन होम्योपैथी आप हमें अच्छे से बता पाएंगे। जनरली हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट को ऑप्ट करते हैं कई बार, जैसे छोटे बच्चों के इलाज में, या जब हम चाहते हैं हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो और हम उस बीमारी को जड़ से ठीक करने की कोशिश करें, तो जनरली हम कई बार एलोपैथी से हार के फिर हम होम्योपैथी पे जाते हैं। एड्स के ट्रीटमेंट में होम्योपैथी का क्या योगदान रहा है? राइट, होम्योपैथी सदियों से मानी जाती है, और उसने एस्टैब्लिश भी किया है कि वो ड्रग इम्यूनिटी, नेटिव इम्यूनिटी को प्रमोट करती है। हमारे जो फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हानेमान, उनका लिटरेचर, उनका एक्सपीरियंसेस और उनके जो फॉलोअर्स रहे हैं, वो सब जो हमारा शास्त्र है उसमें बहुत सारी चीजें अंकित की गई है पहले से, कि होम्योपैथिक क्लासिक अप्रोच से इम्यूनिटी हम बढ़ा सकते हैं। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, वो जो हमारी एपेक्स बॉडी है, उसने भी बहुत अच्छे HIV एड्स पे प्रोजेक्ट किए, हमारी संस्था ने भी HIV एड्स पे वर्क किए हैं और केसेस पब्लिश किए थे। तो उन सब में ये नतीजा हमने देखा कि हमारी ड्रग कॉम्प्लीमेंट करती है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, इट डज हेल्प। तो एक दफा इम्यून सिस्टम आगे बढ़ेगी तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल टू फाइट द डिसीज। बहुत सारे केसेस हमने ये भी देखे कि होम्योपैथिक ड्रग्स चालू करने के बाद में 10-11 इयर्स तक उनका एसिम्प्टोमेटिक फेज रहा और CD4 काउंट स्टेबल रहा। ऐसे भी कुछ केसेस ध्यान में आए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के अंदर। मैं ये नहीं कहूंगा कि होम्योपैथी में कोई एड्स के लिए रामबाण इलाज है या HIV वायरस को मार देता है, नहीं, वो नहीं है। वो इम्यूनिटी को हेल्प करता है, इम्यूनिटी को प्रमोट करता है। उसमें इवन हमने वर्क किया है कुछ केसेस में जहां एलोपैथिक मेडिसिन भी चल रही है और एज एन एडजुवेंट होम्योपैथिक दवा दी जाए तो दैट कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन फर्दर एनहांसिंग एंड प्रमोटिंग इम्यूनिटी। तो पेशेंट के लिए वो फायदा कारक रहेगा। अभी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, उसके लिए मच मोर इंटेंसिव और साइंटिफिक स्टडी की ज्यादा आवश्यकता है, वो ये है ड्रग रेजिस्टेंट HIV एड्स। तो वो फेज पे कोई पेशेंट आ गया कि अभी इतनी ड्रग्स काम नहीं कर रही और डिसीज कुछ रफ्तार से बढ़ता है, तो वहां सिस्टमैटिकली होलिस्टिक साइंस, होम्योपैथिक साइंस को एडजुवेंट बना के हम देख सकते हैं। और उसमें हम इच्छेंगे कि हम कंट्रोल स्टडी करके आगे एविडेंस एस्टैब्लिश कर पाए कि विद द एडिशन ऑफ होम्योपैथी वी कैन डेफिनेटली वर्क ऑन दोस केसेस टू, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ सच केसेस हु आर सफरिंग। चलते चलते डॉक्टर प्रफुल्ल बरवेली, आपको 23 सालों से भी ऊपर, यानी करीब 2 दशकों से भी ऊपर का एक्सपीरियंस रहा है। हमारे ऑडियंस जो हेल्थ केयर कॉन्शियस है, जो इस तरह की बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं कि ताकि वो अपने को इन बीमारियों से ज्यादा तक दूर रह सके और हेल्थी रह सके, इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेरी ट्रू, अवेयरनेस इज एम्पावरमेंट, और आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी ये मिशन है ये सब वीडियो अपलोड करके। तो हर जन को जागरूक रहना चाहिए अपनी हेल्थ के बारे में, डिसीजेस के बारे में,
और HIV एड्स जैसी बीमारी कैसे आती है, कैसे फैलती है, तो वो हम समझ जाएंगे तो डेफिनेटली हम इस बीमारी से दूर रह पाएंगे नेचुरली। उसके लिए एज वी हैव सीन कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस आर कमिंग बिकॉज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो हमें वो रूट को अवॉइड करना है, वहां अपने आप को वहां से प्रोटेक्ट करना है। तो हम ये प्रोटेक्शन समझ जाएंगे तो एक बड़ा अवरोध हमसे निकल जाएगा और HIV से मुक्ति मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ओवरऑल लाइफस्टाइल हाइजीन और ऑलवेज फोकस ऑन हेल्दी लिविंग स्टाइल सो दैट आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, आपकी सेहत सही रहेगी, तो नेचुरली इस प्रकार की बीमारियों से आप हमेशा दूर रहेंगे। और अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है बीमारी के बारे में, कैसे फैलती है। एक चीज हमेशा समझो कि ये बीमारी हाथ मिलाने से नहीं फैलती, इसीलिए जिसको HIV एड्स है उनको आप रिजेक्ट मत करो, तिरस्कृत मत करो। इनके प्रति एक कंपैशन, इनके प्रति प्यार, इनके प्रति एक फीलिंग्स आपके अंदर होना चाहिए और उनकी केयर भी हमें लेनी चाहिए। इसका बीमारी को दूर रखना है, लेकिन जो रुग्ण है उनके प्रति हमारे दिल में कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए। ये पॉजिटिविटी रखना ये बहुत जरूरी है। मैं दर्शकों को ये चीज खास बताना चाहता हूँ कि ये मिसकंसेप्शन, मिथ्स हमारे दिमाग में से हटा दो तो भी काफी माइंड फ्री हो जाएंगे और हमें कोई प्रेजुडाइज नहीं रहेगी उन लोगों के साथ में। आहार विचार आचार, आहार विहार आचार विचार, ये चारों में हम सिंक्रोनाइजेशन लाएंगे तो हर एक बीमारी का सामना अच्छी तरह से कर पाएंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर प्रफुल्ल बरवेलिया ने बहुत ही अच्छी बात की कि हमारा आहार विचार, साथ ही साथ जो इन्होंने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी कि हम कई बार एड्स पेशेंट्स को हे की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। वो पहले से ही अपनी लाइफ के एक बिल्कुल ही ट्रॉमेटिक फेज से गुजर रहे होते हैं, उस वक्त उन्हें हमारी सपोर्ट की जरूरत है। मेरी सर्कल हमारे इस हेल्थ केयर मीडिया चैनल के थ्रू हम यही कोशिश करते हैं कि सिर्फ रोग के बारे में जागरूकता ही नहीं बढ़ाए, साथ ही साथ कंपैशन भी लाएं लोगों में, किस तरह से वो एम्पैथी लाएं दूसरे पेशेंट्स के प्रति, रोगों के प्रति, रोग से डरे, रोगियों से नहीं और उनसे घृणा ना करे, उन्हें अपने ही सोसाइटी का अंग माने और उन्हें उस फेज से बाहर आने में मदद करे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक करें और हमारे चैनल मेडी सर्कल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रफुल्ल फॉर जॉइनिंग अस टुडे एट